और आइए आप सीधा रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अयोध्या का, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर भव्य समारोह का आयोजन होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन इस वक्त चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, मान्य विधायक गण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, अमित सिंह चौहान जी, चंद्रभानु पासवान जी, रामचंद्र यादव जी, अभय सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रतिष्ठा द्वादशी के आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं सबसे पहले देश के रक्षा मंत्री जी का इस पावन आयोजन के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए भी और उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका रही है। और इसीलिए आज 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु रामलला का विराजमान होना, मंदिर का यह भव्य स्वरूप देख करके वह अत्यंत अभिभूत हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। और चूंकि उन्होंने उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया, तो स्वाभाविक रूप से आज के इस समारोह में जब प्रतिष्ठा द्वादशी के इस अवसर पर माता अन्नपूर्णा के मंदिर में सनातन धर्म की ध्वजा का आरोहण का कार्य वह कर रहे थे, तो उन्हें मैंने अत्यंत भावुक होते हुए भी देखा है। मैं इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए उनका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन और सेवी राम भक्तों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव अयोध्या ने देखे हैं। अयोध्या, जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए, 5 अगस्त 2020 पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और
उन्होंने अपने करकमलों से 500 वर्षों के कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के लिए मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। दूसरी तिथि 22 जनवरी 2024 को और हिंदू पंचांग के अनुसार कहें तो पौष शुक्ल द्वादशी की वह पवित्र तिथि जब स्वयं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम पधारे और उन्होंने श्री राम लला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने करकमलों से संपन्न किया। अपनी लहरों में वात्सल्य भरकर वह बह रही हैं, जैसे अपने लाडले पुत्र का अभिषेक स्वयं अपने आंचल से वह कर रही हो। देवियों व सज्जनों, आज अयोध्या की हर गली, हर चौक, हर द्वार, हर श्वास राममय होकर आनंदित है। जिस समय मैं योगी जी के साथ दर्शन करने जा रहा था, अयोध्या की सड़कों पर जो मैंने दृश्य देखा, देवियों सज्जनों, कभी भी जीवन में मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता था। और मैं मानता हूं कि यह आनंद केवल अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। आज पूरा अवध क्षेत्र, आज संपूर्ण भारतवर्ष और आज विश्व का प्रत्येक वह हृदय जो राम को जानता है, राम को मानता है, राम को जीता है, सब एक साथ इस समय आह्लादित हैं, सभी एक साथ पूरी तरह से वो प्रसन्न हैं। देवियों सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है, जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। 2 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वह केवल राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, अपितु वह एक लंबे समय के बाद भारत के जनमानस में पुनः हुई आध्यात्मिक प्राण प्रतिष्ठा थी। मेरे बहनों एवं भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज इस देश में जो कुछ भी अगले कुछ वर्षों में इस देश में जो कुछ भी होगा, वह भविष्य के 1000 वर्षों की नींव रखेगा। भगवान रामलला के मंदिर का चाहे वह स्थापत्य हो या फिर इसकी भावना, उनके इस कथन को मैं मानता हूं कि चरितार्थ कर रहे हैं। बिना लौह धातु के केवल विशिष्ट शिलाओं से निर्मित यह मंदिर